तो ये 2 चॉकलेट डेट्स रोज़ा खोलने के लिए और अभी समसम का पानी। चलें जी, बहन की सहरी रेडी, ये होने वाली है मेरी सहरी। अस्सलाम वालेकुम। ये कहाँ से लाई हैं आप? अंशा रात को मेरे लिए लेके आई थी कपकेक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस वक्त हो रहे हैं रात के 2 और मुझे बहुत जल्दी भूख लग गई है। आज मैंने अभी शावर लिया है, मैं फ्री हुई हूँ शावर से, जिक्रोस खा रही थी तो अचानक बैठे बैठे ना मुझे भूख लग गई। मैंने कहा चलो कुछ गर्म करके खा लेते हैं। आई एम क्रेविंग लेमन टी, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैंने नहीं पी, सो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है और भूख भी बहुत लग रही है। अच्छा, मैं जब भी शावर कर लेती हूँ ना, मैंने नोट किया मुझे भूख लग जाती है एंड आई डोंट नो व्हाई, कि शायद मेरे माइंड में बैठ गई हुई ये बात है, पता नहीं क्या है। एंड किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट करके बताइएगा कि शावर के बाद भूख लगती है, क्या ये नॉर्मल है? अच्छा, उसके अलावा अभी मैं गर्म कर रही हूँ अपने लिए खाना। में जाके आपको दिखाती हूँ क्या मैं गर्म कर रही हूँ। मैंने आपसे शेयर ये करना था कि मेरे रमज़ान में मैंने सोचा था मैं 2 व्लॉग शूट करूँगी। एक तो नॉर्मल व्लॉग जो आप लोग देखते हैं और एक डाइट व्लॉग। एक ही दिन में 2 व्लॉग शूट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और कल मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाती है एडिट करना। और दूसरे डाइट ब्लॉग की कुछ क्लिप्स शूट की होती हैं, कुछ नहीं की होती, तो उसमें ये मसला हो जाता है कि मुझे फिर दोबारा से जो मिसिंग क्लिप्स होते हैं वो रिकॉर्ड करने होते हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। कुछ क्लिप्स ऐसी होती हैं जिनका वॉइस ओवर करना होता है, तो फिर एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, अपलोडिंग में टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। और फिर रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार यही करते रहो, बिकॉज़ मेरा फोकस ज़्यादातर इबादत पे है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा इबादत कर रही हूँ। एंड सेकंड चीज़ ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि रमज़ान का महीना पूरे साल में एक दफ़ा आता है, तो मेक श्योर कि आप इबादत पे ज़्यादा फोकस करें, बाकी सारे दुनियावी काम होते रहने हैं। और सेकंड चीज़ ये कि क्योंकि इबादत की वजह से मुझे ज़रा वीकनेस हो जाती है। कल मुझे फूड पॉइजनिंग होगी हुई थी और मेरे डार्क सर्कल्स आप लोग देख सकते हैं, नींद भी पूरी नहीं हो रही मेरी बिल्कुल भी। और क्योंकि बहुत टाइम लिमिट बहुत कम है, मतलब टाइम बहुत लिमिटेड है, सो उस वजह से नींद भी पूरी नहीं हो रही। कल नेबर्स ने जो है ना वो भेजी थी फ्राइड चीज़ें, उसमें से समोसा जो था वो ख़राब हो गया था एंड समोसा मैंने खा लिया, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग हो गई थी, कि जिसकी वजह से मेरा रोज़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया, लेकिन मुझे बस वॉमिट बहुत ज़्यादा फील हो रही थी और बहुत ज़्यादा वॉमिट जो है वो आ रही थी, बट आ नहीं रही थी, बस फील हो रही थी। खाली पेट भी फील हो रही थी और कुछ खा लूँ तो तब भी। और उस वजह से जो है ना मैंने सोच लिया कि नहीं नहीं, फ्राइड आइटम्स को बाय बाय करना ही करना है। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी थी कि मैं डाइट कर सकूँ प्रॉपर, बट नहीं कर पा रही। तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद स्टार्ट करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि मुझे लगता है मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़्यादा अच्छे से कर लेती हूँ। एक दफ़ा मैं कुछ खा लूँ तो फिर जो है ना वो मेरा ये होता है कि मैं फिर सब्र नहीं होता मुझ में, फिर मेरा दिल करता है मैं खाती रहूँ। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता है ना मेरा कि शुरू का 1 वीक मेरे लिए मुश्किल होता है, फिर तो मैं 3-3 दिन भी भूखी रह लेती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। अगर आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखे हो तो आपने देखा होगा उनमें कि मैं 90 आवर्स तक भी भूखी रही हूँ। 90 आवर्स तक भी मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया। तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद फिर से इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर वाली करूँगी मैं इंशाल्लाह। और यहाँ पर मैं अपने लिए गर्म कर रही हूँ रोल। सो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए लेमन टी। लेमन टी का 1 स्पून ले लिया मैंने, थोड़ा सा और ले लेती हूँ इन केस, आई थिंक मुझे कम लग रहा। सो ये लेमन टी ले ली मैंने, थोड़ी सी शुगर ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं गर्म पानी। दैट्स इट। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, मिक्स 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 करके वापस आती हूँ और इस लेमन का 1 स्लाइस कट करके, ये रेंजी मिक्स करने के बाद लेमन का 1 स्लाइस भी ऐड कर दिया, कुछ ज़्यादा ही बड़ा कट हो गया। एंड अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ आइस, ज़्यादा सारी, बहुत ज़्यादा सारी आइस ऐड करेंगे अब इसमें। लेट्स ऐड, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और अब इसमें ऐड कर दूंगी ठंडा ठंडा पानी। डन, एंड इट्स डन। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। ये होने वाली है मेरी सहरी, जिसमें है ये रोल रैप है, ठीक है, और साथ में मैंने मेयोनीज डाला है बिकॉज आई लव मायोनीज, और साथ में लेमन ड्रिंक। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई सहरी। इस वक्त हो रहे हैं 3:45 AM और मैं तहज्जुद पढ़ चुकी हूँ।
ज़िक्र और अस्कार भी कर चुकी हूँ। तस्बीह जो मैं पढ़ती हूँ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये ईच वर्ड मैं 100 टाइम्स पढ़ती हूँ। 100 की तस्बीह पढ़ती हूँ एक एक वर्ड की, सुभान अल्लाह की 100 टाइम्स, फिर 100 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगी जो मैं पढ़ती हूँ, एंड वो भी मैं पढ़ चुकी हूँ। मैं तहज्जुद के बाद ही पढ़ती हूँ। ये जो तस्बीह का स्क्रीनशॉट मैं डालूँगी 100 टाइम्स। हार्ट की 15-20 मिनट लगते हैं इस पे। और अब जो है ना, मैं आ चुकी हूँ रूम में थोड़ी रेस्ट करने, क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ। इफ्तारी के बाद से मैं लगी हुई हूँ और अभी तक मैंने प्रॉपर वाला रेस्ट नहीं किया। अभी मुझे थोड़ी सी नींद आना शुरू हो गया, पर मैंने अंशा को जो है वो सहरी बना के देनी है, और आज की सहरी भी उसकी भी ईजी पीजी सी है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो क्या खाएगी। एंड हाँ, खुद मेरा कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, बिकॉज मैं ऐसी हूँ कि मुझे स्पाइसी खाने के बाद मस्ट भी मीठा खाना होता है। कुछ भी हो जाए, मुझे मीठा लिटरली बहुत पसंद है, और मुझे जब मैं स्पाइसी खा लूँ तो मुझे मस्ट भी मीठा खाना होता है। अगर मैं कोई चिकन की या बीफ मटन वगैरह की कोई चीज़ खा लूँ फिर तो उसके बाद मीठा लाज़िम है ना। अभी आई एम फीलिंग अ लिटिल स्लीपी, बट ऑब्वियसली आई कांट स्लीप। एंड मैं जो है ना अपनी वीडियोस को अपलोड करूँगी, जो शॉर्ट्स रिकॉर्ड किए थे उनको अपलोड करूँगी। एडिट कर लिए थे मैंने पहले ही, वॉइस ओवर करना था उनका कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब मैं जस्ट उनको अपलोड करूँगी और साथ साथ तस्बीह पढ़ती रहूँगी। एंड अलार्म भी लगा दूँगी इन केस काम करते करते तस्बीह पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाए। सो इट्स बेटर कि अलार्म लगा हुआ हो तो आसानी हो जाएगी। यहाँ पर रेडी हो रही है अंशा की सहरी। ये मैंने क्रीम जो है उसके लिए ब्रेड पे लगा दी। आज उसने बोला उसने क्रीम खानी है ब्रेड पे लगा के, सो मैं ये लगा रही हूँ। 4 पीसेस दूंगी, पर मुझे पता है एक पूरा खाएगी और एक की 2-3 बाइट्स लेगी और छोड़ देगी। आई नो दैट, हमेशा ऐसे ही करती है, थोड़ा सा खाती है बस। और साथ में ये मेलन जूस दे रही हूँ, पता नहीं ये भी पीती है कि नहीं। तो चलें जी, ये बहन की सहरी रेडी हो गई है, ब्रेड पे क्रीम लगा लिया है और ये साथ में मेलन जूस, ये जाके अब देते हैं उसको उठा। मेरा कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था तो मैं अब खाने वाली हुई। अंशा रात को मेरे लिए लेके आई थी कपकेक। हाफ़ थोड़ा सा मैंने खा लिया था रात में और हाफ़ मैंने छोड़ दिया था। ये खजूर और साथ में जो है ये आइस टी मैं बना के लाई हूँ, आइस टी प्लस कॉफ़ी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई ऑफिशियल सहरी। इट्स 4:50 PM एंड मैं आज सुबह 9:30 सोई थी, वो भी सही से नहीं सो सकी। 1:30 पे उठी, ज़ोहर पड़ी और फिर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सुबह से बिल्डिंग में, एंड नींद पूरी ही नहीं हो सक रही क्योंकि कंस्ट्रक्शन की इतनी ज़्यादा आवाज़ है और हमारे ही फ्लोर पे चल रहा है किसी के फ्लैट में। तो फिर मैं अभी कोई 3:30 PM फिर से सोई और अभी हो रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है अभी बताया तो था। वो अभी वो हो रहे हैं, अभी मुझे 4:55 हो रहे हैं। अभी मुझे अंशा की इफ्तारी रेडी करनी है, उसकी आज मेहंदी की बुकिंग है, उसे मेहंदी लगाने जाना है। आई एम सुपर स्लीपी। मैं खुद को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी आंखें बिल्कुल नहीं खुल रही हैं। आई जस्ट वांट टू स्लीप। और आज तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इफ्तारी में सिर्फ एक खजूर खाऊँ और पानी पीऊँ और वापस से सो जाऊँ, दैट्स इट। और अभी मुझे अंशा की इफ्तारी देने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। प्रिपेयर करती हूँ और साथ साथ आपको दिखाती हूँ। आई होप आई वेक अप। उठो, व्हाई इट्स सो डिफिकल्ट, माय आईज आर बर्निंग सो बैडली। ये बहन की इफ्तारी मैंने रेडी कर ली है और यही मांगा था उसने, सिर्फ ब्रेड मांगी थी। सो ब्रेड पे क्रीम लगा दी है एंड साथ में ऑरेंज, साथ में ये 2 चॉकलेट डेट्स रोज़ा खोलने के लिए और आबे ज़मज़म का पानी ये रख दिया है। और ये साथ में उसके 2 मेहंदी के बॉक्सेस रखते हैं, ये रखते हैं। सो ये इसका शॉपर डन हो गया है, मेहंदी के बॉक्सेस, साथ में आबे ज़मज़म का पानी भी चला गया साइड पे। तो टिक जाओ भाई, और खजूरें भी चली गई हैं एंड ये। सो अब जाते हैं, देते हैं उसको जा। आज इसकी अमाउंट और ये देखिए बिल्डिंग के नीचे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है।
के चीज़ें पकड़ ली हैं, जाके अब बहन को देते हैं। वो अभी पहुंच जाएगी MTR स्टेशन पे। मैं पिछले 5 मिनट से खड़ी होकर वेट कर रही हूँ और वो आ रही है मेरी बहन। अरे चाबी can't show her। अस्सलामुअलैकुम, ये कहाँ से लाएंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहन को चीज़ें दे के आ चुकी हूँ और इफ्तार में रह गए हैं 45 मिनट्स और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही मैं उठ के असर पढ़ूँ, पर हिम्मत तो पकड़नी, नमाज़ तो नहीं छोड़नी। इंशाल्लाह अभी उठती हूँ, असर पढ़ती हूँ और इफ्तार बनाने की भी कोई हिम्मत नहीं है। कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, बस दिल कर रहा है खजूर खाऊँ, पानी पीऊँ, मगरिब पढ़ूँ एंड सो जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह से असर पढ़ ली और फिर जल्दी से अपने लिए ये चीज़ें काटी। नेबर से एक बच्चा आ गया था, इफ्तारी लेके आए ये मीठा। ये एक आंटी बनाती हैं, सो ये मेरा मोस्ट फेवरेट है उनके हाथ का, एंड ये उन्होंने भेजा है और साथ में हलीम भेजी थी। हलीम खाने का मेरा मूड नहीं हो रहा है इसे। अस्तगफिरुल्लाह, ये बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन। और साथ में मैं अपने लिए फ्रूट कट करके लाई हूँ, अभी घर पे नहीं है तो अकेले कुछ खाया नहीं था सारे, ये भी थोड़ा सा ही खाऊंगी। एंड मेरी कोशिश है मैं ज़्यादा फ्रूट खाऊं। एंड आई एम हैविंग वाटर साथ में। और साथ में रात को ना सहरी में अंशा ने जूस हाफ पिया था, क्योंकि जिसमें फुल फ्रूट मैंने सारा खा लिया, जूस वैसे ही आता था वो पी लिया। एंड ये जो आंटी ने मीठा भेजा था ना, ये भी आधा बाउल खा लिया। एंड आई एम फुल नाउ। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।